हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 7.2। इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिया है। एक पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 4,-3। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, इनको मिलाने से एक लाइन बन रहा है और ये लाइन किसी पॉइंट पे 2:3 में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये 2 रेशियो है और ये यहाँ से यहाँ तक 3 रेशियो है। 2:3 में डिवाइड हो रहा है, तो आपको इस पॉइंट का x और y निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आपके पास x1 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है -3। उसके बाद ये जो 2:3 है ये आपका रेशियो है। मतलब एक को बोलेंगे m1 वो है 2 और m2 वो है आपका 3। तो अब यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कहा गया है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आपके पास m1 m2 x1 x2 इन सब की वैल्यू है, आप इन्हें यूज़ करें। तो x बराबर m1 की जगह पे आपके पास 2, x2 की जगह पे आपके पास 4, तो 2 × 4 प्लस m2 की जगह पे आपके पास 3 इंटू x1 की जगह पे आपके पास -1 होल अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3। और x बराबर मिलता है 2 × 4 = 8 प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 होल अपॉन 2 + 3 5। और x बराबर 8 - 3 5/5। 5 से 5 कट गया 1 टाइम, तो x की वैल्यू आ गया 1। अब आपको निकालना है y। तो यहाँ पे y के लिए भी सेम फार्मूला होता है। अब हम निकालते हैं y बराबर वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब जब इनका यूज़ करते हैं m1 की जगह पे जैसा कि हम जान रहे हैं 2, y2 की जगह पे है आपके पास -3, 2 × -3 प्लस m2 की जगह पे आपके पास 3 इंटू y1 की जगह पे आपके पास 7 होल अपॉन 2 + 3। 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर मिलता है आपको -6 प्लस 7 × 3 = 21 होल अपॉन 2 + 3 5। और y बराबर 21 - 6 तो मिलता है 15/5, 5 × 3 = 15, तो y की वैल्यू आ गया 3। और इसलिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो आया x की जगह 1 और y की जगह पे 3। दिस इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन विच डिवाइड द 2 पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। थैंक्स। Find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining the point 4, -1 and -2 -3। यहाँ पे फिर से आपके पास दो पॉइंट है, 4 और -1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -2, -3। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन रहा है और ये लाइन दो जगहों पे ट्राइसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है।
सपोज ये एक पॉइंट है, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। तो आपको इनका XY, X1 और Y1 निकालना है और Q का भी X और Y ये आपको निकालना है। जबकि ये है आपका X1 Y1, ये है X2 Y2। अब P पॉइंट की जब बात करते हैं तो पहले हम लिखते हैं फॉर पॉइंट P। X1 ये है आपके पास 4, Y1 ये है आपके पास -1। इसके बाद X2 ये है आपके पास -2 और Y2 जो है ये है आपके पास -3। जब हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 पार्ट में बट रहे हैं। तो P पॉइंट के लिए यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, जबकि ये 1 और 1 2 हिस्सा है, यहाँ से इधर 2 हिस्सा है। तो ये 1:2 में डिवाइड होगा, मतलब M1 जो है वो 1 है और M2 जो है वो आपका 2 है। अब आप X निकालोगे, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 होल अपॉन M1 प्लस M2। इस फॉर्मूला पे हम सबकी वैल्यू डालते हैं। तो X बराबर M1 की जगह पे आपका 1 इंटू X2 की जगह पे है -2 प्लस M2 की जगह पे है 2 एंड X1 की जगह पे है 4 होल अपॉन 1 प्लस 2। तो इस तरह X बड़ा मिलता है -2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 होल अपॉन 2 1 3। और X बराबर आता है, जब 8 से 2 गया तो 6 अपॉन 3, 3 से 6 कट गया 2 टाइम, तो X की वैल्यू आ गया 2। अब अगर हम Y निकालते हैं तो Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 होल अपॉन M1 प्लस M2। Y बराबर M1 आपका 1 है, Y2 आपके पास -3 है, प्लस M2 2 है और Y1 जो है आपके पास -1 है होल अपॉन 1 प्लस 2। और Y बराबर 1 3 जा -3 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 होल अपॉन 2 1 3। और Y बराबर -2 -3 -5 अपॉन 3। इस तरह से हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट X और Y मिल गया। अब हम पॉइंट Q की बात करते हैं। अब लिखेंगे फॉर पॉइंट Q। यहाँ पे जब हम Q की बात करते हैं तो Q से पहले वाला ये 1 और 2 पार्ट है, जबकि Q के बाद वाला 1 पार्ट है। तो यहाँ पे M1 और M2 की जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी X1 Y1 और X2 Y2 सेम रहेंगे। तो पॉइंट Q के लिए आपका जो M1 और M2 है वो रेशियो बन जाएगा M1 = 2 और M2 = 1। अब यहाँ से आप X निकालोगे तो X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 होल अपॉन M1 प्लस M2। X बराबर M1 आपका है 2, X2 की जगह पे है आपके पास -2 प्लस M2 है आपके पास 1 इंटू X1 की जगह पे है 4 होल अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1। तो X की वैल्यू आता है -2 2 जा -4 प्लस 4 1 जा 4 होल अपॉन 3। और X बराबर 4 - 4 0 अपॉन 3, मतलब X की वैल्यू आ गया 0। तो आपको X कोऑर्डिनेट मिला 0। अब हम Y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो Y बराबर
m1y2 प्लस m2y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर m1 आपका 2 इंटू y2 की जगह पे है आपके पास -3 प्लस m1 इंटू y1 की जगह पे है -1 होल अपॉन 2 प्लस 1। इस तरह से y बराबर 2 3 या -6 प्लस माइनस 1 इंटू 1 तो -1 अपॉन 3। और इस तरह से y बराबर आया -1 -6 -7 अपॉन 3। इस तरह से पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिला 0, -7/3 और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट मिला वो है आपके पास x का 2 और y का -5/3। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में।